Subscribe now and press the bell icon. तो जी, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अब हम आगे का प्रसंग आपके साथ कहते सुनते हैं। कल हमने सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की व्याख्या की, उनकी शक्तियां और वो हम सबके कारण है, इसका वर्णन भागवत के प्रथम श्लोक में मिलता है। इसीलिए हम सभी उन आदि कारण श्री नारायण के स्वरूप श्री कृष्ण को नमस्कार, प्रणाम एवं उनका भजन करते हैं। अब हम भागवत के अगले श्लोक पे चलते हैं। देखिए, यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ये भागवत जो है, ये श्री कृष्ण के लीलाओं से, श्री कृष्ण के गुणों से हमें अवगत कराती है, जिसके कारण हमारा परमात्मा के प्रति प्रेम होता है और इस संसार सागर से मुक्ति होती है। इस भवाटवी से, इस भव सागर के, इस संसार से हम अपने मन को हटा करके परमात्मा में लगा सकते हैं। अब इसे गाने वाला कैसा होना चाहिए? तो यम प्रव्रजन्तमनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। देखिए, वेदव्यास जी ने इस श्रीमद् भागवत को लिखा है, पर वेदव्यास जी ने इस श्रीमद् भागवत को कहा नहीं है। कहा किसने है? श्री सुखदेव जी ने। जो भंडारी होता है, जो भोजन बनाता है, बड़े रसीले, मसालेदार, मीठे, खट्टे, नमकीन, हर प्रकार के मसाले बनाता है, ठीक है, उसे ज्ञान होता है कि इसमें नमक इतना पड़ेगा, इस मीठे में इतना मीठा चाशनी का डाला जाएगा, जो भी रहता है। तो जो भोजन बनाने वाला होता है, वो भोजन बनाने में एक्सपर्ट होता है। हमारे कॉलेज की पढ़ाई में एक कोर्स होता है, होटल मैनेजमेंट होता है, होटल मैनेजमेंट। उसमें बड़े बड़े ताजमहल, ताज होटल और कौन से बड़े बड़े होटलों में शेफ जाते हैं, शेफ परसने के लिए। वो जब थाली सामने वाले के रखते हैं, प्लेट उसके सामने रखते हैं, तो इस कदर सजा के रखते हैं कि लगता है कि अरे वाह क्या भोजन है। इस तरह से सजाते हैं कि भूख बढ़ जाती है। तो जो भोजन बनाता है वो भोजन अच्छा परोसेगा, ऐसा नहीं है। और जो भोजन परसता है, इतना खीर होनी चाहिए, इतना चावल, इतनी कढ़ी, इतनी दाल होनी चाहिए, जो परसने वाला होता है वो अच्छा भोजन बनाएगा, ये भी पक्का नहीं है, ठीक है। तो इसे लिखने वाले वेदव्यास जी हैं, और इसे कहने वाले, इसका प्रकाश समाज में करने वाले कौन हैं? श्री सुखदेव जी। ये भागवत उसी के मुख से गाई गई है, जो गौ दोहने के लिए भी 2 मिनट से ज्यादा कहीं ठहरता नहीं है, और इसे लिखने वाले वेदव्यास जी हैं। जो लेखक होता है वो सदा एक जगह स्थायी बैठता है। आज भी आप बद्रीनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ में जाएंगे तो आपको वहां एक गुफा दिखाई जाएगी कि ये वेद व्यास की गुफा है, व्यास गुफा। यहाँ वो बैठ के लिखते थे, और सामने एक वृक्ष है, वहां पे गणेश जी बैठ करके उसकी छाव में व्यास जी बोलते जाते थे, गणेश जी लिखते जाते थे, ठीक है। तो भैया व्यास जी चाहते तो कथा कर सकते थे ना, लेकिन नहीं। परमात्मा का यह आदेश था कि वक्ता वो होना चाहिए जो संसार के सभी संग्रह परिग्रह से, सभी प्रकार की भावनाओं से सर्वथा के लिए मुक्त हो। इसीलिए ये प्रसंग भागवत में आता है कि जब अपनी मां वीटिका के गर्भ से सुखदेव जी का जन्म हुआ, तो वह जब उनका कौपीन और यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, तभी वे घर से निकल पड़े
और व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारते हैं, बेटा बेटा रुक जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है, मैं तुम्हारा पिता हूं, मुड़ के तो देखो। और उसी समय पास ही सरोवर में स्त्रियां नहा रही थीं, जिन्होंने 16 वर्ष के सुखदेव को देख करके वस्त्र धारण कर लिए, और जिन्होंने व्यास जी को जब देखा, सुखदेव को देखा तो वस्त्र धारण नहीं किए। मुझे क्षमा कीजिएगा, जब 16 वर्ष के सुखदेव जी को देखा तो वस्त्र धारण नहीं किए, और जब व्यास जी को देखा तो सभी सरोवर में नहाती हुई युवतियों ने वस्त्र धारण कर लिए। इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय यह है कि अभी उन महिलाओं को ये पता चल गया था, उन महिलाओं को ये बोध था कि सुखदेव जो है उनके दृष्टि में स्त्री और पुरुष के बीच में कोई भेद नहीं है। स्त्रियां आपस में स्नान कर रही हैं, उन्हें पता है कि मैं भी स्त्री हूं, ये भी स्त्री है। लेकिन व्यास जी को जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कपड़े बदल लिए। क्यों? क्योंकि उन्हें बोध है कि ये पुरुष हैं, ठीक है, ये पुरुष हैं, हम स्त्री हैं। लेकिन सुखदेव जी को जब उन्होंने देखा तो वो वैसे ही नहाती रहीं, है ना। इसका अभिप्राय ये है कि सुखदेव जी जो हैं वो संसार के भेद से, संसार के द्वंद्व से सर्वथा परे हैं। तभी तो व्यास जी ने प्रश्न किया ना कि देवियों ये बताइए कि आपने मुझे देख करके वस्त्र धारण कर लिए, पर मेरा 16 वर्ष का युवा बालक यहां से गया और उसे देख करके आपने वस्त्र धारण नहीं किए। तो युवतियां क्या कहती हैं कि आपकी दृष्टि में भेद है स्त्री पुरुष का, यह सब जगह एको हम द्वितीयो नास्ति, सिर्फ एक ब्रह्म को ही पहचानता है, इसके लिए कोई राम, कोई श्याम, कोई कमल, कोई विमल कुछ नहीं है। इसके नजर में ये प्रकृति का कण कण, संसार का हर एक क्षण, हर जीव क्या है? ईश्वर का ही स्वरूप है। व्यास जी को तब विश्वास हो गया कि जो मेरा पुत्र है वह साक्षात परमात्मा का ही अंश है। तो ऐसा वक्ता है सुखदेव और ऐसा श्रोता जो इस श्रेणी के वक्ता के सामने बैठ करके कथा को सुन सके, वो कौन है? बोले परीक्षित। परीक्षित इस पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हैं, भोग की अपार वस्तुएं हैं। त्यागना उसे नहीं कहते कि घर से निकल पड़े, त्यागना उसे कहते हैं कि हमारे पास संग्रह है, हमारे पास धन है, लेकिन फिर भी हमने त्याग दिया। बुद्ध भगवान के पिता जो थे, बुद्ध को कभी भी किसी अर्थी को देखने नहीं देते थे, कभी भी उसे शोकपूर्ण किसी भी वातावरण में जाने नहीं देते थे। बुद्ध के पिता के पास बहुत धन था, ठीक है, लेकिन बुद्ध को जब ज्ञान हुआ तो बुद्ध ने सब कुछ त्याग दिया। जिसके पास संग्रह है, जब वो उस संग्रह का त्याग करता है तब वो त्यागी कहलाता है। अब कुछ है ही नहीं, लंगोटी लगाए चल दिए, कभी काजू किशमिश खाए नहीं और बोल रहे हैं कि काजू किशमिश का त्याग हो गया, तो वो त्याग नहीं है, ठीक है ना। परीक्षित के पास क्या है? पूरी पृथ्वी का एक छत्र सम्राट है परीक्षित। पांडवों के वंशज हैं, कौरव और पांडव है एक ही, ठीक है। ये परीक्षित कौन है? जिन्हें अपनी मां के गर्भ में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो गए थे, जो धनवान भी हैं, भाग्यवान भी हैं, जिन्हें अपनी मां के गर्भ में ही रक्षा करने के लिए स्वयं कृष्ण पधारे हो। कितना भाग्यवान होगा। पृथ्वी का एक छत्र सम्राट है, हर प्रकार की ले भोज्य चोष्य सब प्रकार की वस्तुएं उसके पास उपलब्ध हैं, सोना चांदी हीरे मणि माणिक्य के खंभों से बना हुआ उसका महल है, तो सब कुछ है ना। तो धनवान भी है और भाग्यवान भी है, और जहां जाते हैं, जिस भी राज्य को जीतने जाते हैं, तो वहां सब हाथ जोड़ के यही कहते हैं कि आप बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपके पितामह युधिष्ठिर, अर्जुन आदि के भगवान सखा थे, उनके द्वारपाल बने थे, वीरासन से उनके द्वार पे खड़े होकर उनकी एक टक रक्षा करने के लिए टकटकी लगाए रहते थे। तो संसार का हर यश, हर वैभव, सभी सुविधाओं से, सभी प्रकार की क्षमताओं से परिपूर्ण परीक्षित को जब श्राप लगा तो उन्होंने परमात्मा के कृपा का अनुभव किया कि मुझे श्राप जो लगा है वो ईश्वर की कृपा से हुआ है। अब मैं परमात्मा में ही अपना मन लगाऊंगा। अपने बेटे को राजगद्दी सौंप करके गंगा जी के किनारे चले गए। जब वे गंगा जी के किनारे पहुंचे
तो वहां पर भी हजारों ऋषि उनका सामने प्रस्तुत हैं। सबका पूजन किया और एक ही प्रश्न किया कि जो सर्वथा मरणासन्न है और जिसकी मृत्यु सामने है उसे क्या उपाय करना चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने प्रश्न किया ही था कि अलक्ष्यलिंगो निजलाभ तुष्टो व्रतश्च बालैरवधूत वेशः। 16 वर्ष के सुखदेव जी आ गए। तो भैया इस कथा को कहने का अधिकारी वो है जो ये जानता है कि ये संसार मिथ्या है, और इस कथा को अपने मन में बुनने वाला महापुरुष वो है जो ये जानता है कि मुझे प्रभु की भक्ति करनी है। तो ऐसे सुखदेव जी और परीक्षित गंगा किनारे बैठे हैं और भागवत का यशोगान प्रारंभ हुआ। तभी देवता सोने और मणि से जड़ित विमान पर बैठ करके हाथ में सोने का कलश लेकर के जिसमें अमृत भरा हुआ है, देवता आ गए और क्या बोलते हैं कि सुखदेव जी आप कृपा कीजिए, और ये जो अमृत का कलश है जो सोने से मड़ा हुआ है, इसमें अमृत ही अमृत भरा है, इसे आप परीक्षित को पिला दीजिए। सुखदेव जी ने कहा इससे क्या होगा? बोले इससे ये अमर हो जाएंगे, और अगर ये अमर हो गए तो क्या होगा? बोले पृथ्वी का राज्य अनंत काल तक भोगेंगे। वामन चरित्र में, इसी भागवत में वामन चरित्र में वामन भगवान का एक शब्द है, एक लाइन है। बलि ने कहा कि आपके छोटे छोटे पांव हैं और आप 3 पग भूमि मांग रहे हैं, कुछ बड़ा मांगिए, कुछ कई हजार गांव मांगिए मुझसे, घोड़े हाथी रथ सोना चांदी कुछ मांगिए, स्वरूपवती कन्या जिससे मैं आपका विवाह करा दूं, जो आपकी सेवा करे, ऐसा कुछ मांगिए। कई ऑप्शन, कई चीजें बताई, पर वामन भगवान ने क्या कहा? राजन बलि, इस संसार के सभी भोग विषय मिल करके भी एक जीव को भी संतुष्ट नहीं कर सकते। आज जो 10 अरब रुपए कमा चुका है, फिर भी वो ऑफिस सुबह 7 बजे निकल जाता है और रात में 10 बजे थक के चूर आता है। क्यों? क्योंकि उसको 10 को 20 करना है। 10 करोड़ वाले को 20 करोड़ करना है, 10 अरब वाले को 20 अरब करना है, 10 लाख वाले को 20 लाख करना है। जिसके पास खरबों रुपया भी है तो भी वह, उसके मन में शांति नहीं है, तो भी वह उसी प्रकार से उसी धन के संग्रह में रात और दिन कर्म किए जा रहा है। और ऐसा संसार जिसमें कहीं शांति नहीं है, इस संसार में परीक्षित अगर ये अमृत पी लेंगे तो रहेंगे, तो इससे क्या फायदा होगा? परीक्षित का तो कोई लाभ नहीं है ना, लौकिक और पारलौकिक कोई गति नहीं है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरेशयनम, पैदा हुए मरे खाए पिए कर्म किए, कर्म के अनुसार योनियां भोगी, फिर उसके बाद जन्म लिया, फिर कर्म, फिर जन्म, जन्म से कर्म, कर्म से जन्म। हम अपने प्रारब्ध को भोगते ही जा रहे हैं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। देवता भी कहते हैं कि बहुत दुर्लभ है। ठीक है, देवता कहते हैं कि अस्मिन् वै भारते वर्षे सुरभिर देव संसदीय अकथा श्राविणाम पुंसाम निष्फलम जन्म कीर्तिना। भारत वर्ष में जन्म हो जाए और भागवत मिल जाए तो उस व्यक्ति का जीवन पूर्ण मानिए, उसकी गति सुगति में बदल जाती है, उसे सदगति प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो भैया सुखदेव जी ने साफ कह दिया कि देवताओं आप जाइए, इस भागवत रूपी अमृत की बराबरी आप इस तुच्छ मायक सांसारिक अमृत से ना कीजिए। जैसे कांच और मणि की बराबरी नहीं हो सकती, ऐसे ही देवताओं इस अमृत की जो आपके हाथ में है, अमृत के कलश की, और इस भागवत अमृत की कोई बराबरी नहीं हो सकती। अब सुखदेव जी ने परीक्षित को 7 दिन कथा सुनाई। परीक्षित ने 7 दिन मन लगा करके, चित्त लगा करके कथा को श्रवण किया और मुक्ति हो गई। देखिए, हमें पहले माले से दूसरे माले पे जाना है। हम जमीन पे खड़े हैं, दूसरे माले पे हमारा फ्लोर है, हमें पहले माले पे जाना है तो सीढ़ियों से चढ़ के जाना पड़ेगा, फिर दूसरे माले पे पहुंचेंगे। हम जमीन से सीधे उचक के दूसरे माले पे तो नहीं जा सकते।
तो विमान आया, पार्षद विमान लेकर के आए वैकुंठ से, परीक्षित को बिठाया और लेकर के जा रहे थे वैकुंठ, और वैकुंठ के नीचे ही है सत्यलोक। ब्रह्मा जी ने देखा, ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भैया ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे केवल 7 दिन में वैकुंठ की प्राप्ति हो सकती है, कैसे जन्म कर्म के बंधन से, कैसे पाप से सर्वथा मुक्त होकर के परम पुण्यवान होकर के जीव भागवत महापुराण का श्रवण करके वैकुंठ में जा सकता है और भगवान का सारूप्य सामीप्य सायुज्य सालोक्य प्राप्त कर सकता है। तब बहुत सारे ऋषियों को बुलाया गया और सत्यलोक में एक तराजू बांधा गया। तराजू के एक पलड़े पर सभी ग्रंथ रखे गए और दूसरे पलड़े पर श्रीमद् भागवत को रखा गया। सबके देखते ही देखते सभी ग्रंथों पर श्रीमद् भागवत अपने पुण्य के कारण, अपनी विशेषताओं के कारण भारी रहा। तब सभी संतों ने यह निर्णय किया, ब्रह्मा जी सहित, कि आज से जो भागवत सुनेगा वो मुक्त हो जाएगा। ये परंपरा है और इस परंपरा की एक कथा है। ये भागवत परंपरा जो है इसकी एक कथा है। एक समय की बात है, नारद जी वृंदावन आए। वृंदावन में ध्यान लगाकर बैठे ही थे यमुना जी के किनारे कि उन्हें वहां भी तो भैया क्षमा कीजिएगा, नारद जी सबसे पहले हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंगम सेतु बंधनम, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग सेतु बंधन सभी जगह आए, सभी तीर्थों में घूमे, पर उन्हें कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति का अनुभव नहीं हुआ। सभी जगह लोग पाप परायण हो गए हैं, हर घर में स्त्रियों का राज्य है, दुराचार फैला हुआ है, स्त्रियां बाल खोल के रहती हैं, लोग रिश्तेदारों में खासकर ससुराल वालों की ज्यादा मानते हैं और किसी की अधिक नहीं मानते। पिता पुत्र के बीच में कलह है, माँ और बेटे के बीच में कलह है, पुरुष केवल अपनी पत्नी की मानता है, साले सलाहकार बने हुए। इस प्रकार से सभी की बुद्धि मति दुर्मति में बदल गई है। जब ये नारद जी ने देखा तो वे वृंदावन आए। वृंदावन में यमुना जी के किनारे में बैठे हुए ध्यान लगाए थे कि उन्हें की नजर पड़ी एक युवती स्त्री, स्वरूपवती नवयुवती, उसकी गोद में 2 वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े हुए थे। उन वृद्ध पुरुषों को युवती की गोद में देख करके नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, पर फिर भी नारद जी ये सब देखते हुए वहां से जा ही रहे थे कि उस युवती ने आवाज लगाई कि भो साधु शरणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। हे साधु नारद जी रुकिए और मेरी इस समस्या का निवारण कीजिए। नारद जी ने कहा, हे देवी कौन हो तुम? ये वृद्ध पुरुष तुम्हारी गोद में पड़े हैं, ये कौन होते हैं? तब उसने बताया कि मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, पर गुर्जर क्षेत्र में आकर के मैं वृद्ध हो चली। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी जाता हम युवती सम्यक पृष्ठ रूपा तो सांप्रत। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी, वृंदावन को प्राप्त करके मैं युवती हो गई। पर ये दोनों पुरुष ये मेरे पुत्र हैं, मेरी संतान है। एक का नाम क्या है? ज्ञान, और एक का वैराग्य। दोनों ही अचेत अवस्था में पड़े हैं, उनका यहाँ भी कोई ग्राहक नहीं है। वृंदावन का संसर्ग पा करके भी ये ज्ञान और वैराग्य इस प्रकार से वृद्ध और अचेत पड़े हुए हैं। तब नारद जी ने ध्यान लगाया तो आकाशवाणी उनके मन में हुई कि आप एक अनुष्ठान कीजिए। इस अनुष्ठान से क्या होगा? बोले इनका कल्याण हो जाएगा, इन ज्ञान और वैराग्य पुनः समाज में प्रतिष्ठा की जा सकेगी। अनुष्ठान करो ये तो बताया, पर कौन सा अनुष्ठान करना है ये ना बता करके आकाशवाणी लुप्त हो गई। अब नारद जी सभी जगह जाते हैं, सभी तीर्थों में जाकर के ऋषियों से पूछते हैं कि मुझे आकाशवाणी सुनाई दी थी, एक अनुष्ठान कहा था, वह कौन सा करना चाहिए। किसी के द्वारा कोई उत्तर नहीं मिला। तब नारद जी ने उठाई गीता को पूरा गायन किया, फिर वेद, उपनिषद, हर ग्रंथ का, शास्त्रों का गायन किया, पर फिर भी ज्ञान और वैराग्य मूर्छित ही पड़े रहे। तब नारद जी ने यह निश्चय किया कि मैं तपस्या करूंगा। तो नारद जी चल पड़े। कहाँ चल पड़े? बोले बद्रिका आश्रम। बद्रिका आश्रम में उन्हें सनकादिक ऋषियों के दर्शन हुए। तब नारद जी ने सनकादिक ऋषियों को प्रणाम करके कहा कि बड़े भाग्य से मुझे आपके दर्शन हुए हैं, कृपा करके आप ये बताइए कि किस प्रकार से ज्ञान और वैराग्य की जो वृंदावन में मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं उनकी समाज में पुनः प्रतिष्ठा की जा सकती है। तब
सनकादि ऋषियों ने नारद जी को बताया कि हरिद्वार में गंगा जी के किनारे एक तट है जो बालू से पटा हुआ है। उस तट का नाम क्या है? आनंद तट। आनंद तट में आप एक बहुत ही विशाल वृक्ष है जिसकी डालियां दूर दूर तक जाती हैं और छाया देती हैं। आप वहां पे कथा कीजिए। तब नारद जी ने कहा कि सनकादिक ऋषियों, आपने मुझे उपाय बताया है, अब आप ही कृपा करके इस भागवत पारायण को कीजिए, क्योंकि मैंने इस भागवत पारायण में जिस जिस ग्रंथ का वाचन हुआ है, जिस जिस उपदेश का वाचन हुआ है, उन सब का अलग अलग रूप से मैंने पाठ किया, लेकिन ज्ञान और वैराग्य को नहीं जगाया जा सका। तो देखो भैया, हम दाल लेते हैं, चावल लेते हैं बाजार से, तो चावल कच्चा ही मुंह में डाल के खा जाएंगे और दाल खा जाएंगे तो क्या होगा? बोले पेट खराब हो जाएगा ना। उस चावल और दाल को बाजार से लाओ, पानी डालो, फिर उसको कुकर में रखो, फिर सीटी लगाओ, फिर उसके बाद हल्दी, नमक, जीरा, राई का छौंका लगाओ, फिर क्या बनती है? दाल। और फिर क्या बनता है? चावल। तो जब दाल और चावल बनता है तब हम उसको खाते हैं, ना कि बाजार से खरीद के सीधे मुंह में डाल लिया। अरे नारद जी, आम जो होता है वो विशाल वृक्ष की डाल से ही निकलता है, लेकिन अगर हम वृक्ष की जड़ को ही खाने लगे कि आम तो इसी से पैदा होता है, तो फिर क्या हो जाएगा? ऐसा नहीं ना। इसी प्रकार से सभी ग्रंथों का समायोजन सम प्रकार से इसमें प्रवेश है। इसीलिए अगर श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण किया जाए तो ज्ञान और वैराग्य की पुनः स्थापना की जाएगी। हरिद्वार में आनंद तट पर एक विशाल वृक्ष, छायादार वृक्ष के नीचे सनकादिक ऋषि बैठे। नारद जी ने उनका पूजन किया, उनका सम्मान किया, और उसके बाद मुख्य श्रोता बन करके नारद जी बैठे। जब ये पता चला कि हरिद्वार में श्रीमद् भागवत हो रही है, तो सभी ऋषि, सभी महर्षि, सभी लोगों से हजारों वर्षों उस तपस्या में लीन सभी लोग उठ उठ करके वहां पर आए। एक लाइन से ब्रह्मचारिणियां बैठी, एक लाइन से सन्यासी बैठे, एक लाइन से ऋषि, जपी, तपी, महर्षि, ब्रह्मर्षि सभी बैठे, सभी भागवत सुनने के लिए आ गए। सनकादिकों ने कथा की, और 7 दिन के बाद जब भागवत पारायण समाप्त हुआ तो जिस ग्रंथ के हाथ में लेकर के सनकादिक भागवत का वाचन कर रहे थे, उसी ग्रंथ से निकल करके भक्ति, ज्ञान और वैराग्य सबके देखते सबके सामने प्रकट हो गए। वे युवा हो गए और भक्ति, ज्ञान और वैराग्य नृत्य करने लगे। अब नारद जी को यह देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये ज्ञान वैराग्य तो वृंदावन में अचेत अवस्था में पड़े हुए थे, ये यहाँ युवा होके कैसे आ गए? तब सनकादिक ऋषियों ने पूछा कि क्या महान से महान पापी भी इस भागवत कथा को सुन ले तो मुक्त हो सकता है? तब सनकादिक ऋषियों ने बताया कि जो पाप परायण है, जो अपने माता पिता को सताता है, जो अपनी गुरु की स्त्री के साथ गमन करके बैठा है, जो चोरी करता है, जो कभी भी किसी भी पुण्य कार्य को करने का विचार नहीं करता, ऐसा जीव भी अगर श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण सुन ले तो उसे मोक्ष प्राप्त हो सकता है। नारद जी ने कहा, ऐसा कब हुआ है, कहां हुआ है, मुझे बताइए। तब सनकादिक ऋषियों ने बताया कि एक बार की बात है, एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे। इस कथा को मैं अब आपको कल सुना